नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में 1.1 सॉल्यूशन लिमिटेड इस कंपनी का कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट इस क्वार्टर फर्स्ट का जो आया है उसके बारे में फुल डिटेल्स इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो इस क्वार्टर रिजल्ट के जो सभी नंबर्स है वो हमें लैख में देखने को मिले हैं, तो उसको हम करोड़ में कन्वर्ट करके देखेंगे ताकि हमें क्वार्टर रिजल्ट समझने में एकदम आसानी हो। तो इस क्वार्टर फर्स्ट का कंपनी का जो रिजल्ट है उसमें सबसे पहले हम कंपनी का टोटल इनकम देखेंगे, जिसमें कंपनी का हमें रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम देखने को मिला है। तो इन दोनों को मिलाकर कंपनी का टोटल इनकम हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में 3,505 लाख मतलब 35 करोड़ का कंपनी का टोटल इनकम इस क्वार्टर फर्स्ट में देखने को मिला है। जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो कंपनी का टोटल इनकम 3,664 लाख मतलब 36 करोड़ का था। तो 36 करोड़ से कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें 35 करोड़ ये इस क्वार्टर फर्स्ट में होते हुए देखने को मिला है। तो थोड़ा सा कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में गिरावट होते हुए देखने को मिली। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का टोटल इनकम 3,029 लाख मतलब 30 करोड़ का था, जो कि अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में बढ़कर 35 करोड़ तक जाते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस जरूर हमें थोड़ी सी गिरावट कंपनी के टोटल इनकम में होते हुए देखने को मिली है, लेकिन ईयर और एयर बेस में कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें हमें एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। तो क्वार्टरली बेसिस हमें क्वार्टर फर्स्ट के जो टोटल इनकम में गिरावट होते हुए देखने को मिली है, तो ऐसे में क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट आता है वो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है उसमें से हम कंपनी के रिलेटेड एक्सपेंस और साथ ही में कंपनी के रिलेटेड जो भी टैक्सेस है उन सब को हटाकर देखेंगे तो कंपनी का प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें देखने को मिलता है। और ये प्रॉफिट फॉर द पीरियड हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में 178 लाख मतलब 1.78 करोड़ का नेट प्रॉफिट प्लस में देखने को मिला, जो कि बहुत ही पॉजिटिव पॉइंट है। और इस 1.78 करोड़ का जो क्वार्टर फर्स्ट का कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसका कंपैरिजन हम क्वार्टर फोर के नेट प्रॉफिट से करके देखेंगे तो उस समय कंपनी का नेट प्रॉफिट 144 लाख मतलब 1.44 करोड़ का नेट प्रॉफिट देखने को मिला था, जो कि अभी हमें बढ़कर 1.78 तक जाते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी के नेट प्रॉफिट में हमें क्वार्टरली बेसिस एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो कंपनी का जो टोटल इनकम है वो हमें क्वार्टर फर्स्ट में थोड़ा सा गिरते हुए देखने को मिला है, लेकिन जिस तरह कंपनी अपने जो एक्सपेंस है वो हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंट्रोल करते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें क्वार्टर फोर के कंपेरेटिवली क्वार्टर फर्स्ट में अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि एक पॉजिटिव पॉइंट है। वही अगर हम ईयर और एयर बेस देखेंगे तो पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें -178 लाख मतलब -1.78 करोड़ का कंपनी का लॉस देखने को मिला था, जो कि इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो हमें 1.78 करोड़ के प्लस में देखने को मिला है। तो कंपनी पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में -1.78 करोड़ के लॉस में थी, वो अभी हमें इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में 1.78 करोड़ के प्रॉफिट में आते हुए देखने को मिली है। तो ईयर और एयरबेस में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है उसमें कंपनी हमें शानदार ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो कंपनी का जो क्वार्टर फर्स्ट का नेट प्रॉफिट है उसमें हमें कंपनी क्वार्टरली और साथ ही में ईयरली बेसिस दोनों में इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में कंपनी अच्छी ग्रोथ कर रही है। तो ये कंपनी के बिजनेस और ग्रोथ के लिए हमें पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का जो ईपीएस है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो कंपनी का इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में ईपीएस हमें 0.10 देखने को मिला है, जो कि अगर हम क्वार्टर फोर में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस 0.08 के प्लस में था, जो कि अभी हमें बढ़कर 0.10 तक इस क्वार्टर फर्स्ट में आते हुए देखने को मिला है। तो क्वार्टरली बेसिस कंपनी के जो ईपीएस है उसमें हमें बहुत ही अच्छी ग्रोथ कंपनी करते हुए देखने को मिली है। वही अगर हम पिछले साल के क्वार्टर फर्स्ट में देखेंगे तो उस समय कंपनी का ईपीएस -0.10 था, जो कि इस साल के क्वार्टर फर्स्ट में ये 0.10 हुआ है। तो क्वार्टरली बेसिस के साथ में ईयरली बेसिस भी कंपनी का जो ईपीएस है वो हमें कंपनी अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट है। लेकिन क्वार्टरली बेसिस कंपनी का टोटल इनकम गिरने के बाद भी हमें कंपनी जो एक्सपेंस हमें कंट्रोल इस क्वार्टर फर्स्ट में करते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी हमें क्वार्टर फर्स्ट में क्वार्टरली और ईयरली बेसिस दोनों में अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली। और साथ ही में कंपनी का ईपीएस भी हमें क्वार्टरली और ईयरली बेसिस अच्छा ग्रोथ होते हुए देखने को मिला है। तो जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें इस क्वार्टर फर्स्ट में बढ़ते हुए देखने को मिले, इसकी वजह से कंपनी के शेयर में हमें आने वाले दिनों में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिल सकती है। और साथ ही में इस क्वार्टर फर्स्ट से पहले कंपनी का जो क्वार्टर फोर का रिजल्ट है
उसमें भी कंपनी हमें अच्छी ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है। तो इन दोनों क्वार्टर्स में कंपनी ने जो यहाँ पर ग्रोथ की है, इसकी वजह से छोटी इन्वेस्टमेंट अभी हम इस कंपनी में कर सकते हैं। और अगर हमें इस कंपनी में एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करना है तो कंपनी जो हमें पिछले 2 क्वार्टर्स में अच्छा ग्रोथ करते हुए देखने को मिली है, वैसे ही ग्रोथ कंपनी को कंटिन्यूस करनी पड़ेगी। तो ऐसे करने में कंपनी अगर हमें सक्सेसफुली होते हुए देखने को मिलती है तो ज़रूर हम इस कंपनी में आने वाले दिनों में एक लार्ज इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के नंबर्स किस तरह के रहते हैं उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम आने वाले दिनों में इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो अभी सिर्फ कंपनी 2 क्वार्टर्स में हमें अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को मिली, तो ऐसे में स्मॉल क्वांटिटी में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा, क्योंकि अभी भी कंपनी के जो फंडामेंटल है वो इतने मजबूत नहीं है कि हम इस कंपनी में एक ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें। और साथ ही में आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी के परफॉर्मेंस अगर हमें ख़राब आते हुए देखने को मिलते हैं तो ऐसे में हमें लॉस भी हो सकता है। तो ऐसे में सिर्फ अभी 2 क्वार्टर में कंपनी ने जो ग्रोथ की है उसकी वजह से हम यहाँ पर छोटी इन्वेस्टमेंट से इस कंपनी में स्टार्ट कर सकते हैं। और आने वाले क्वार्टर्स में कंपनी किस तरह का परफॉर्मेंस करती है उसके ऊपर डिपेंड होगा कि हम आने वाले दिनों में अपनी शेयर होल्डिंग बढ़ाएंगे या फिर नहीं। तो आज हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।